लोगों का स्वागत है कोडिंग विथ हिमाद चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रिएक्ट का है, वो है लेज़ी लोडिंग इन रिएक्ट। लेज़ी लोडिंग होता क्या है? लेज़ी लोडिंग इन रिएक्ट इज़ अ टेक्निक यूज टू डिफर द लोडिंग ऑफ रिसोर्सेज और कंपोनेंट्स until they are actually needed, which improves the परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन को बेटर बनाने के लिए हम लोग लेज़ी लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लेज़ी लोडिंग जो बेसिकली क्या है कि सपोज़ बहुत सारे कंपोनेंट हैं मेरे पास और हर कंपोनेंट अलग अलग डेटा रखते हैं। कोई कंपोनेंट के पास बहुत कम डेटा होगा, किसी कंपोनेंट के पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा। तो हम लोग जब जिसके पास ज़्यादा डेटा होता है तो उसको परफॉर्मेंस बेटर बनाने के लिए हम लोग लेज़ी लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेज़ी लोडिंग को इस्तेमाल करने से पहले हम लोग क्या एक लेज़ी मेथड होता है उसको यूज़ करते हैं, और एक सस्पेंस होता है रिएक्ट सस्पेंस। जो रिएक्ट सस्पेंस क्या होता है? इज़ अ बिल्ट इन रिएक्ट कंपोनेंट दैट दैट रैप्स अराउंड अनदर कंपोनेंट टू इट इज़ बिहेवियर, ठीक है। तो चलिए कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। सपोज़ ये कंपोनेंट है, ये शॉप आइटम, ये कंपोनेंट है मेरा, ठीक है। ये शॉप आइटम कंपोनेंट है। अब इस पे डेटा मेरे को ज़्यादा है तो इसको मैं यूज़ करूँगा लेज़ी लोडिंग का इस्तेमाल करके। अभी जैसे थोड़ा चूँकि नेट की स्पीड अच्छी नहीं, इसकी वजह से ये डेटा तो कम है, इसकी वजह से दे भी दे रहा जल्दी, तो वक्त नहीं ले रहा है फेच करके देने में। लेकिन फिर भी अगर कल को डेटा ज़्यादा हो जाएंगे तो फेच करेगा तो वक्त लगेगा तो हमें क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे? लेज़ी लोडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मेरा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अच्छा हो, और स्पिनर हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। ताकि वो डेटा लोड होने से पहले वो क्या करे, वो स्पिनर एक घूमता रहेगा यहाँ पे। जब तक लोड उधर से डेटा ना आ जाए तब तक वो घूमता रहेगा। जैसे डेटा आएगा वो स्पिनर हाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डेटा मेरे को दिख जाएंगे। तो चलिए यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे यूज़ करेंगे लेज़ी लोडिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे सस्पेंस। इंपोर्ट, ठीक है। क्या इस्तेमाल करेंगे? सस्पेंस। सस्पेंस, ठीक है, हो गया। और क्या है? एक है लेज़ी, जो लेज़ी मेथड है, ठीक है। ये मैंने ये कर लिया। अब ये किससे? फ्रॉम रिएक्ट से, तो ये इंपोर्ट हो चुका। अब जब ये इंपोर्ट हो चुका तो अब हमें कंपोनेंट क्या करने होते हैं? कंपोनेंट को डायनामिकली इंपोर्ट करने होते हैं। ये तो स्टैटिक है ना, ये जो आप शॉप आइटम देख रहे हो ये स्टैटिक है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये इंपोर्ट करना है डायनामिकली। तो डायनामिकली इंपोर्ट करने के लिए एक वेरिएबल में हम लोग असाइन करेंगे उसे। जब जब किसी को इंपोर्ट कर देंगे डायनेमिकली तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम लोग बनाते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट, कंपोनेंट का नाम रखते हैं शॉप आइटम है ना, तो कंपोनेंट का नाम रखते हैं लेज़ी शॉप आइटम कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या? लेज़ी मेथड का यूज़ करेंगे। लेज़ी मेथड का मैंने इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैंने लेज़ी मेथड का यूज़ किया। अब ये जब लेज़ी मेथड का इस्तेमाल किया तो हमने इसमें इंपोर्ट करने हैं डायनामिकली कंपोनेंट। तो इसका एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग, एरो फंक्शन का। आप लोग शायद एरो पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं बाद में आपको एरो फंक्शन बताऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ एरो फंक्शंस का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट डायनेमिकली मेरे को इंपोर्ट करने है ना, डायनेमिकली मेरे को इंपोर्ट करने। तो इंपोर्ट मैं कैसे करूँगा? तो इंपोर्ट करूँगा, ये कंपोनेंट मेरे को यहाँ पड़ा है ना, ये कंपोनेंट है ना शॉप आइटम का, यहाँ यही तो है। तो इसको मैं डायनेमिकली अब इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और ये इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा अब क्या हो गया? ये इंपोर्ट लेज़ी मेथड के
लेज़ी मेथड के अकॉर्डिंग, लेज़ी मेथड के हेल्प से मैं इसको इंपोर्ट कर दिया डायनेमिकली, और ये किस में स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया लेज़ी शॉप आइटम कंपोनेंट। ठीक है, कौन सा स्पेलिंग गलत है क्या, कॉन्स्ट। ठीक है, ये इसके अंदर चला गया। अब क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है शॉप आइटम, अब इसके ऊपर ही तो हमें लगाना है लेज़ी लोडिंग, है ना। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस। सस्पेंस करता क्या है, यही तो जो रिएक्ट कंपोनेंट इज अ बिल्ट इन रिएक्ट कंपोनेंट दैट रैप्स, ये रैप्स करता है अराउंड अनदर कंपोनेंट टू इट्स बिहेवियर इट्स। ठीक है, तो ये हम रैप कर रहे हैं सस्पेंस। अब ये जब रैप कर रहे हैं तो किस कंपोनेंट को रैप करना है ना मेरे को, तो ये कंपोनेंट के अंदर रखेंगे, यहाँ पे इसको बंद करेंगे क्योंकि इस कंपोनेंट को रैप करना है ना। अब सस्पेंस के अंदर मैं लिखूंगा फॉल बैक इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे, एक डिफ दे देंगे। ठीक है, डिफ के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पिनर लोडिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पिनर लोडिंग। ठीक है, मैंने ये इस्तेमाल कर लिया लोडिंग। ठीक है, अब ये सस्पेंस तो मैंने लिख दिया फॉल बैक, जब तक मेरे को ये डेटा ना दे तब तक ये लोडिंग दिखाता रहे, जैसे ये डेटा मिले ये लोडिंग को हाइड करके फिर इस डेटा को शो कर दे। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये लग गया, अब ये तो मैंने लगा दिया। अब ये जो शॉप आइटम जो मैंने डायनेमिकली लेके आया था, अब इसको मैं यहाँ से इस वेरिएबल जिसमें असाइन किया मैंने कंपोनेंट, अब मैं इस कंपोनेंट के बजाय मैं ये चीज़ यूज़ कर लूँगा, ये लेज़ी शॉप आइटम कंपोनेंट। तो ये मेरा इंपोर्ट हो गया, ये दैट मीन्स एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, तो मैंने लेज़ी शॉप आइटम कंपोनेंट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने, अब देखना यहाँ पे आपको दिखेगा लोडिंग दिखा है ना, हल्का देखो हल्का दिखा है ना। तो चलो अब चलते हैं, अब यहाँ नेटवर्क में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेटवर्क की स्पीड जो नो थ्रॉटलिंग है ना, इसको मैं 3G कर देता हूँ। ठीक है, 3G करने के बाद अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखो आप दिखेगा ये, अब देखो दिखा ना, लेज़ी लोडिंग दिखा ना यहाँ पे, देखो लोडिंग दिखा ना। अब सपोज मैं इसको और चेंज करता हूँ, नेटवर्क को मैं यहाँ पे 3G मैं स्लो 4G करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिख रहा है ना लेज़ी लोडिंग, दिखा ना लेज़ी लोडिंग, तो इसी को बोलते हैं लेज़ी लोडिंग। तो हम लोगों ने सॉरी इसको मैं थ्रॉटलिंग नो थ्रॉटलिंग कर दूँ ना, नेटवर्क स्लो 4G नो थ्रॉटलिंग। ठीक है, लेज़ी लोडिंग। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना, चूँकि यही लेज़ी लोडिंग का मेन चीज़ है कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे लेज़ी लोडिंग। तो लेज़ी लोडिंग का इस्तेमाल करने का सबसे पहले इंपोर्ट करना है सस्पेंस, फिर लेज़ी मेथड। ठीक है, फ्रॉम किससे, रिएक्ट से। फिर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो कंपोनेंट का नाम रखेंगे इज इक्वल टू, फिर लेज़ी मेथड के हेल्प से हम इंपोर्ट करेंगे डायनेमिकली लेज़ी मेथड। देन ये मेथड मैंने एरो फंक्शन का यूज़ किया है, इंपोर्ट के अंदर मैंने ये कंपोनेंट रखा। ठीक है, और फिर मैंने ये जो कंपोनेंट जो बनाया था मैंने इसको इस कंपोनेंट में, चूँकि डायनेमिकली मैंने लेके आया, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, किसके अंदर, तो सस्पेंस के अंदर। तो ये मेरा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।